हाय एवरीवन, आई होप कि अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे नरेशन। ठीक है, कुछ नरेशन में असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस जैसे में आप लोग कहते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, चाहे किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे किसी को एडवाइस देते हैं। ठीक ना? जैसे में अगर मैं कहूँ कि आप सुनिए, आप सुनिए, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, यानी आपको मैं सुनने के लिए क्या कर रहा हूँ, एडवाइस दे रहा है कि आपको क्या करना है, सुनना है। ठीक ना? अगर मैं कहूँगा कि जैसे मान लीजिए मैं हिंदी लिख रहा हूँ, अगर मैं इंग्लिश में कहूँ कि सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। ठीक है, तो मैं कहूँ कि बैठ जाइए। देखिए, आप बैठ जाइए, तो यहाँ पर आप बैठ जाइए का मतलब आप क्या है, आप साइलेंट हैं, तो सीधे हम कह सकते हैं सिट डाउन। तो इसका मतलब आपको मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। ठीक ना, कि आप क्या हो जाइए, बैठ जाइए। अगर मैं कहूँ आपको कि आप सुबह में 2 घंटा डेली पढ़िए, सुबह में 2 घंटा डेली पढ़िए, तो आपको मैं क्या कर रहा हूँ, एक एडवाइस दे रहा हूँ। ठीक ना, मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ। ठीक ना, तो इस तरह से सेंटेंस हमारा आता है। ठीक ना? देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या आता है? अगर मैं कहूँ आपको कमांड, ऑर्डर, एडवाइज और रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट भी आता है। ठीक ना? क्या क्या आता है? रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट में क्या आ जाएगा? जैसे मैं कहूँ आपसे कि प्लीज प्लीज गो टू होम, चाहे कह दूँ प्लीज प्लीज सिट डाउन। ठीक है, सिट डाउन। फिर से मैं कह दूं आपको प्लीज प्लीज गिव मी ए पेन। ठीक है, प्लीज गिव मी ए पेन। तो अगर फिर नेक्स्ट कह दूं, ठीक है, फिर नेक्स्ट कह दूं कि प्लीज गिव मी ए पेन, प्लीज गिव मी माई बुक। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस, देखिए प्लीज की जगह पर क्या आ सकता है, काइंडली भी आ सकता है। ठीक ना, क्या आ जाए, काइंडली भी आ जाता है। प्लीज, काइंडली जिस तरह सेंटेंस दिखाई दे, तो वहां पर आप क्या करते हैं, सेंटेंस को, यानी उस तरह सेंटेंस जब रहता है प्लीज, काइंडली, तो आप वहां पर किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। आप वहां पर क्या करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब आपको, जैसे मान लो किसी से बुक लेना है तो रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए, रिक्वेस्ट करने में और इस तरह बोलने में, ठीक ना, बड़ा अंतर हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको कहना है कि कृपया पेन दीजिए, ठीक ना, हिंदी में बोलते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वही करेंगे, प्लीज़ गिव मी ए पेन, प्लीज़ गिव मी ए बुक, प्लीज़ गिव मी ब्रेड। ठीक ना, जो भी कुछ हो, आप जब प्लीज लगाकर करते हैं तो जो सामने वाला भी होता है ना, तो वो उसको सुनने में चाहे करने में अच्छा लगता है। ठीक ना, तो उसको फील भी होने लगता है कि हाँ, थोड़ा मुझे क्या हो रही है, रिस्पेक्ट की तरह हमको बोल रहे हैं। ठीक ना, तो इस तरह से सेंटेंस आएगा, तो हमको किस तरह से लगाएंगे उस तरह सेंटेंस को। ठीक ना, जैसे मैं अगर अभी मैं कहा हूँ यहाँ पर कि प्लीज प्लीज सिट डाउन। ठीक ना, प्लीज सिट डाउन। तो देखिए, इस तरह के सेंटेंस में, तो जब किसी से प्लीज कहने का मतलब क्या है, उससे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उससे आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट। तो इस तरह से सेंटेंस को बस आपको क्या बनाना है, लिखना है कि यू आर, ठीक है, रिक्वेस्टेड,
क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड। क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद टू लगाकर हम कनेक्टिव वर्ड सी डाउन है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिट डाउन, ठीक ना। क्या लिख देंगे, सी डाउन, प्लीज सी डाउन, यानी कृपया आप बैठ जाइए, ठीक ना। तो इस तरह से जिसमें प्लीज दिखाई दे, क्या दिखाई दे, प्लीज या काइंडली दिखाई दे, ठीक ना, काइंडली दिखाई दे। तो इस तरह के सेंटेंस को जब हम आ जाएगा सेंटेंस में पेपर में आप लोगों, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यू आर रिक्वेस्टेड लिख देना है। क्या कर देना है, यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद यहाँ पर क्या कर देना है, सिट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक ना। अगर प्लीज आ जाएगा, काइंडली आ जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि हमारा क्या हो रहा है। किस तरह लगाना है उसको, तो यू आर रिक्वेस्टेड कर देना। अगर आपको सेंटेंस में एडवाइस की बात हो, ठीक ना, एडवाइस यानी आपको सलाह दिया जाए, तो जब सलाह दिया जाएगा तो उस तरह सेंटेंस को कैसे कहेंगे। अगर मैं कहूँगा आपको बड़ों का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, आपको सुबह में रोज क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक ना। तो जब एडवाइस की बात किया जाएगा तो ठीक ना, यू आर यहाँ पर क्या कर देंगे, यू आर एडवाइस, ठीक ना। उसके बाद जब रिक्वेस्ट की बात करेंगे, तो जब रिक्वेस्ट की बात करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड कर देंगे, ठीक ना। अगर वही सजेशन मतलब वहां पर जब किसी को सलाह देंगे, ठीक ना, तो यहाँ पर एडवाइज कर देंगे या सजेस्टेड कर, ठीक ना। तो इस तरह से सेंटेंस आएगा। अगर मान लो कोई और सेंटेंस हो, जैसे में कि जिसमें किसी सेंटेंस में एडवाइज नहीं है, सलाह नहीं है, हमको मालूम नहीं चल रहा है कि एडवाइज है कि सलाह है कि क्या है, ठीक है। रिक्वेस्ट तो समझ में आ जाएगा, प्लीज काइंडली रहेगा। तो इस तरह से आएगा। तो जैसे में अगर बनाना है तो यहाँ पर सिट डाउन, सिट डाउन, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो जब सिट डाउन आ जाएगा तो जब हम लगाते हैं तो इसको हम टू से लगा देते हैं, ठीक ना। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं, ठीक ना। देखिए कमांड हो जाएगा, किसी सेंटेंस में कमांड पकड़ा हुआ, ठीक ना। जैसे मैं यहाँ पर आर्डर है, एडवाइज है, रिक्वेस्ट है। तो अभी मैं एडवाइज के बारे में बताया है। आर्डर, आर्डर का मतलब कहूँगा कि एक जग पानी लाइए, ठीक ना, ब्रिंग ए जग वाटर कह सकते हैं। उसके बाद कह देंगे कि आप स्कूल जाइए। तो जब स्कूल जाने के कहूँगा तो वहाँ पर क्या करें, आपको ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक ना। तो ऑर्डर आ जाए, रिक्वेस्ट आ जाए, एडवाइज आ जाए। एडवाइज में जैसे मैं कहूँगा कि आपको सुबह में रोज पढ़ना चाहिए, आपको सुबह में रोज पढ़ना चाहिए, तो एडवाइज आ गया, ठीक ना। तो इस तरह के सेंटेंस, जैसे मैं अगर मैं कहूँ एक सेंटेंस को, ठीक ना, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर क्या है, ही सेड टू पंकज, यानी वो पंकज से कहते हैं, ठीक ना, वो पंकज से कहते हैं, क्या कहते हैं जी, सिट डाउन। क्या कहते हैं, सिट डाउन। तो ये बताइए जब सिट डाउन कहते हैं तो यहाँ पर ये बताइए क्या उसको उनको रिक्वेस्ट किया जा रहा है, उनको एडवाइस दिया जा रहा है कि उनको क्या किया जा रहा है, क्या ऑर्डर दिया जा रहा है। तो इस तरह सेंटेंस में ही सेड टू पंकज, आप लोग किसी को नॉर्मल भी बोल सकते हैं कि आप बैठिए, आपको बैठना ही पड़ेगा, चाहे इस तरह से, ठीक ना। तो कुछ नहीं मालूम चल रहा है तो ही सेड टू पंकज यानी सिट डाउन। तो जब सिट डाउन, तो देखिए जब यहाँ पर नहीं मालूम चल रहा है कि ऑर्डर दिया जा रहा है कि एडवाइस दिया जा रहा है कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो जब इस तरह मालूम नहीं चलता है तो बस यहाँ पर जो इन्वर्टेड कामा जो दिखाई दे रहा है ना, जो इन्वर्टेड कामा दिखाई दे रहा है, तो उस तरह से हम लगाएंगे क्या, इन्वर्टेड जब कामा करते हैं तो यहाँ पर हम टू का यूज कर देते हैं। किसका यूज कर देते हैं, टू का, ठीक ना। किसका यूज कर देते हैं,
टू का। ठीक ना, किसका यूज कर देंगे, टू का। तो देखिए जैसे अगर यहाँ पर लिखा गया है कि ही सेड टू पंकज, ठीक ना, क्या किया जा रहा है, सिट डाउन, यानी बैठने के लिए बोला जा रहा है आपको, ठीक ना। तो इस तरह को सेड टू को, ठीक ना, जब इस तरह बताए थे हम, जब सेंटेंस लगाए थे, तो सेड क्या आ जाता है, से आ जाता है, सेज आ जाता है, ठीक ना, अगर सैड आ जाता है। तो इसमें बताया गया था कि जब टू आ जाता है तो इसमें क्या करते हैं, हाँ? जब टू आ जाता है तो टेल्स में यूज कर देते हैं। किस में कर देते हैं, टेल में। अगर इसको किस में यूज कर देते थे, टेल्स में। तो जब सैड टू आ जाएगा यहाँ पर, सैड टू, तो इसको किस में चेंज कर देते थे, टोल्ड में। हम इस चीज को बताए थे फिर, और ये भी चीज बताए थे कि जब से आ जाता है, तो जब ओनली से आ जाएगा तो इसको हम टेल में ही क्या करें, से में ही रहने देंगे, ठीक ना। इसको किस में रहने देंगे, से। अगर सेज आ जाएगा तो इसको सेज में ही रहने देते थे, ठीक ना। अगर सैड आ जाता था, क्या आ जाता था, सैड, तो इसको सैड ही रहने देते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जैसे में यहाँ पर सैड टू है, सेट टू के बाद हमारा क्या आया है, ऑब्जेक्ट आया है। सेट टू के बाद क्या आया, ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट दे दे, सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट दे, तो टेल्स टेल्स और टोल्ड में हम चेंज कर देते हैं। लेकिन जब हमारा इस तरह से है, साइड है, साइड है, इसमें टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो हम ज्यों करती हूँ इसको क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। क्या करते हैं, ज्यों करती हूँ हम लोग लिख देते हैं, ठीक ना। तो इसमें अगर इंपरेटिव सेंटेंस में, ये सब किस में पढ़े थे हम लोग, असरेटिव सेंटेंस में। तो इंपरेटिव सेंटेंस में इस वही चीज होता है, ठीक ना। तो देखिए ही सेड टू पंकज, वो पंकज से कहते हैं कि सी डाउन, आप बैठ जाइए। तो ठीक है, तो ही टोल्ड पंकज, ही टोल्ड यानी सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। तो ही टोल्ड पंकज, उसके बाद अभी बताए हैं डबल इन्वर्टेड कामा की जगह पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर टू का यूज कर देंगे। हमारा जो कनेक्टिव वर्ड होगा किसका होगा, टू हो जाएगा। उसके बाद जैसे है सेंटेंस, हमारा जो इम्परेटिव सेंटेंस, इसमें कोई ना वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ना फर्स्ट फॉर्म, ना थर्ड फॉर्म, कोई फॉर्म नहीं। जैसे सेंटेंस है वैसे हमको क्या कर देना है, लिख देना है। तो यहाँ पर सिट डाउन है, तो क्या कर लेंगे, सिट डाउन लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं कि द टीचर सेड टू, ठीक है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, यानी टीचर बच्चों से कहते हैं, छात्र से कहते हैं कीप क्वाइट, ठीक है। आप लोग क्या हो जाइए, शांत हो जाइए, ठीक है ना, क्या हो जाइए, शांत हो जाइए। तो बताइए जब इस तरह सेंटेंस रहेगा तो सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो अभी हम बताएं उसको किस में चेंज कर देंगे, उसमें किस में चेंज करेंगे, तो कहेंगे कि सर उसको चेंज किस में करेंगे, हम चेंज करेंगे सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। अगर मैं इसको लगाऊं यहाँ पर, तो देखिए लगाते हैं इसको, ठीक ना। यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, 2 नंबर का टेबल। देखिए द टीचर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द टीचर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द टीचर लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, द टीचर। सेड टू को किस में बदल देंगे हम लोग, टोल्ड में बदल देंगे। टोल्ड टू तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर द स्टूडेंट है तो टोल्ड द स्टूडेंट कर देंगे, ठीक है ना। क्या कर देंगे, स्टूडेंट कर देंगे, द स्टूडेंट कर देंगे। अब बताइए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम टू लिख देंगे। उसके बाद जैसे है सेंटेंस उसी को क्या कर देंगे, हम कीप क्वाइट कर लेंगे, ठीक है जी।
तरह से सेंटेंस को हम लोग लगाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलिए। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। ही सेड टू मी, वह मुझसे कहते हैं कि प्लीज हेल्प मी। वह मुझसे कहते हैं कि प्लीज हेल्प मी, इसका मतलब वो कहते हैं मुझसे कृपया मेरी क्या कीजिए, सहायता कीजिए, यानी मेरा सहायता कीजिए। देखिए यहाँ पर प्लीज आ गया है ना, तो बताए थे कि जब हमारा क्या आ जाए, प्लीज आ जाए, क्या आ जाए, प्लीज आ जाए। तो जब प्लीज आ जाएगा तो अभी हम बताए हैं कि किस में चेंज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। किस में करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। तो कैसे बनाएंगे, सेड टू को हम किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड। तो लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड, ठीक है, मी, क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड मी। उसके बाद यहाँ पर अभी हम बताएं जस्ट जब इनवर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लिखेंगे, टू का यूज करेंगे, टू लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर क्या है, हेल्प मी है, तो जैसे कि तैसे हम क्या कर देंगे, यानी ज्यों का त्यों लिख देंगे, यानी हेल्प मी है तो हेल्प मी हम लिख लेंगे। इतनी बात समझ में आ रहा है तो बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, द डॉक्टर सेड, यानी डॉक्टर कहते हैं कि वॉक इन द मॉर्निंग, यानी वॉक इन द मॉर्निंग, यानी सुबह में क्या करना चाहिए, टहलना चाहिए। यानी सुबह में डॉक्टर, यानी आपको डॉक्टर क्या कह रहे हैं, वॉक इन द मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग में सुबह में टहलने की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब टहलने की बात कर रहे हैं डॉक्टर, तो अब बताइए, अब कहेंगे कि सर यहाँ पर तो रिक्वेस्ट हो जा रहा है। नहीं भाई, रिक्वेस्ट कैसे होगा, जब प्लीज आ जाएगा, काइंडली आ जाएगा, ठीक ना। तब क्या कहेंगे कि यहाँ पर तो कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है। तो अच्छी बताइए, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, डॉक्टर यही आपको सलाह देता है ना कि आपको टाइम से दवाई खानी चाहिए, सुबह में ये करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। तो जब डॉक्टर आपको कोई बातें बताते हैं तो वहाँ पर आपको सलाह देते हैं। अब आपको वहाँ पर क्या की जाती है, सलाह दी जाती है। जब सलाह दी जाती है तो मतलब एडवाइस दी जाती है। जब एडवाइस दी जाएगी तो ये बताइए, एडवाइस दी जाएगी तो यहाँ पर डॉक्टर आपको सुबह में टहलने की बात कर रहे हैं, चलने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको एडवाइस। तो जब एडवाइस की बात है तो अभी हम जस्ट ऊपर बताए हैं इससे पहले कि एडवाइस कब आता है, जब सलाह दी जाती है तब। तो जब एडवाइस की तरह सेंटेंस आ जाता है तो उसको किस तरह बोलते हैं, यू आर एडवाइजेड, ठीक ना, क्या कर रहे हैं, एडवाइजेड। तो इस तरह के सेंटेंस में कैसे बनाएंगे बताइए। तो लिखेंगे हम लोग, लिख लेते हैं, चाहे ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक ना। देखिए क्या था, द डॉक्टर सेड वॉक इन द मॉर्निंग, यानी डॉक्टर आपको सुबह में टहलने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो जब एडवाइस की बात आ जाएगी तो यहाँ पर देखिए प्लीज की बात हो रही थी, रिक्वेस्ट हो रहा था, यहाँ पर तो यू आर रिक्वेस्टेड कर देते ना। तो उसी तरह यहाँ पर सलाह की बात हो रही है, आपको सुबह में टहलना चाहिए। तो ये बताइए, जब टहलना चाहिए तो क्या लिखेंगे, कहेंगे कि सर ये तो डॉक्टर है, तो डॉक्टर इसी तरह लिख लेंगे। सेड को हम किस में चेंज कर लेंगे, एडवाइज में चेंज कर लेंगे। तो हम लिख लेंगे एडवाइज्ड, ठीक है। उसके बाद किसको सलाह की बात कर रहे हैं, मुझे, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोई नहीं है तो ऑब्जेक्ट मी भी कर सकते हैं, यू भी कर सकते हैं, जो आपको इच्छा है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एडवाइस में, अब बताइए यहाँ पर जो कनेक्टिव वर्ड है डबल इनवर्टेड कॉमा की जगह पर, उसका वहां पर किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पर क्या, हम टू। उसके बाद यहाँ पर वॉल्क है तो इसी तरह इन द मॉर्निंग, मतलब जैसे आपका इम्परेटिव सेंटेंस है ना, इम्परेटिव सेंटेंस को जो कहते हो क्या कर देना है, लिख देना, जैसे है वैसे ही लिख देना। इसमें कोई टेंस ना, टेंस रहता है, फ्रेजल वर्ब की तरह रहता है, ठीक ना, फ्रेज की तरह रहता है। तो उसको हम जिस ज्यों का त्यों कर लेते हैं। अब बताइए इसमें कोई टेंस है, कहाँ गया, ठीक ना, ओपन द डोर, चाहे वॉक इन द मॉर्निंग, बताइए इसमें कोई टेंस है। जब टेंस है ये नहीं है तो चेंजिंग कैसे होगा, ठीक ना, नहीं होगा। तो जब ज्यों का हम त्यों क्या कर लेंगे, इसको हम रख लेते हैं, ठीक ना। इतनी बात समझ में आ रहा है तो देखिए आगे, तो क्या लिख लेंगे,
तो लिखेंगे ही सेड टू मी, यानी मी की जगह पर यू भी कर सकते हो, वे भी कर दे, यानी दे भी कर सकते हो, यानी दे का ऑब्जेक्टिव केस करेंगे देम, ठीक ना। अस भी कर सकते हैं, तो जो आपको इच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे द डॉक्टर एडवाइज मी टू वॉक इन द मॉर्निंग। इतनी बात समझ में है, ठीक, चलो आगे। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहते हैं कि डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, यानी दरवाजा मत खोलो, ठीक ना, दरवाजा मत खोलो। आप लोग इंपरेटिव सेंटेंस में पढ़ते हैं दरवाजा मत खोलो, वहां मत जाओ, ठीक ना। तो जब इसका हिंदी कैसे बनाते हो, ऐसे लिखते हो ना कि मत जाओ, मत जाओ, तो इसको लिखते हो डू नॉट गो, ठीक ना, मत जाओ, ठीक ना। ऐसे भी लिख सकते हो कि वहां, ठीक है, वहां मत जाओ, ठीक ना, चाहे घर मत जाओ, ऐसे भी लिख सकते हो, घर भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, घर मत जाओ। तो इस तरह से सेंटेंस में हम क्या कर लेते हैं, होम की जगह पर गो टू होम कर सकते हैं, ठीक ना। तो डू नॉट को ही हम क्या लिखते हैं, डोंट का यूज कर लेते हैं, ठीक ना, शॉर्टकट। डू नॉट को ही क्या कर लेते हैं, डोंट का यूज कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आ रहा है तो बोलिए। तो यही है हमारा सेंटेंस, ही सेड टू मी, यानी डोंट ओपन द डोर, यानी वह मुझसे कहते हैं कि दरवाजा मत खोलो। जब दरवाजा मत खोलने की बात हो रही है, तो अब बताइए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि क्या दिया जा रहा है, कोई ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है, बस आपको नॉर्मल से कहा जा रहा है कि दरवाजा मत खोलो। तो इस तरह के सेंटेंस में हम क्या करेंगे, जो कनेक्टिव वर्ड टू है टू ही लगाएंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पर जब आपको इंपरेटिव सेंटेंस बताए थे, इंट्रोगेटिव बताए थे, तो उसमें बताया गया था कि उसमें क्या लग रहा था। जब इंट्रोगेटिव में बताए थे कि उसमें जब इज, एम, ठीक है, आर, वाज वर, वाई वाज, ठीक है, इस तरह से निकला रहता है, जब बाहर निकला रहता है तो ठीक ना, तो उसमें हम इफ या वेदर का यूज करते थे कनेक्टिव वर्ड की जगह पर। लेकिन जब हम रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर, जब वर्ब में चेंज करते थे तो वहां पर आस्क का यूज करते थे। किसका यूज करते थे, आस्क का। तो उसी तरह बिल्कुल ये भी है, ठीक ना। डू नॉट है तो देखो यहाँ पर बोले है ना डू नॉट, तो डू का मतलब बाहर है, तो इंट्रोगेटिव में की तरह हम लगाएंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे ही सेड टू, ठीक है, मी, तो यहाँ पर सेड टू की जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे, ही आस्क कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ही तो रहेगा ही, और सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मी है तो मी लिख लेंगे। अब देखिए नॉट है ना, तो ओनली हम डू नॉट का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ किसका नॉट यूज करेंगे, नॉट का। तो यहाँ पर नॉट लिखकर जो हमारा कनेक्टिव वर्ड टू है, यहाँ पर इन्वर्टेड कामा की, डबल इन्वर्टेड कामा की जगह पर टू का यूज कर देंगे। उसके बाद ओपन द डोर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, ओपन द डोर। अगर मैं कह दूं, यहाँ पर एक और बनाकर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि he said to me don't open the book, ठीक है, ओपन द बुक। ही सेड टू मी, वह मुझसे कहते हैं कि डोंट ओपन द बुक, यानी बुक को मत खोलिए, ठीक है ना। तो जब बुक को मत खोलिए, तो अब बताइए जब इसको हम बनाएंगे तो कहेंगे कि सर ही हो जाएगा। सेड टू को हम किस में बदल लेंगे जी, आस्क में बदल लेंगे। किस में बदल लेंगे, आस्क में बदल लेंगे, आस्क लिख देंगे। उसके बाद मी है तो क्या लिख लेंगे जी, मी लिख लेंगे। इनवर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लिख लेंगे, नॉट लिखकर हम टू लिखेंगे। क्या लिख कर करेंगे, नॉट टू लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ओपन द डोर कर देंगे, ठीक है ना। ओपन द बुक है तो ओपन द बुक कर लेंगे यहाँ पर। इस तरह से सेंटेंस को क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ही सेड टू मी डोंट गो आउट। ही सेड टू मी डोंट गो आउट, यानी वह मुझसे कहते हैं कि गो आउट का मतलब बाहर मत जाओ, यानी बाहर मत जाओ। वह मुझसे कहते हैं कि बाहर मत जाओ, यानी डोंट गो आउट। आउट का मतलब बाहर, गो का मतलब समझ ही रहे जाना, ठीक ना। तो वह मुझसे कहते हैं कि बाहर मत जाओ। तो देखो जब बाहर मत जाओ तो देखो डोंट आ जाएगा, ठीक ना। तो डोंट आ जाए, ठीक ना। तो इसको दो तरीके से भी लगा सकते हैं, ठीक ना, दो तरीके से भी लगा सकते हैं। एक तो अभी बताए हैं कि नॉट लगा कर हम टू लगा देंगे, ठीक ना। एक लगाएंगे हम फॉरवर्ड की यूज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब ये भी एक निगेटिव वर्ड है, ठीक ना। ये भी क्या है? एक निगेटिव वर्ड है। आप लोग का होमवर्क है कि फॉरवर्ड और नॉट में, ठीक है, डिफरेंट खोज कर लाना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा फॉरवर्ड की यूज कब करते हैं और नॉट की यूज कब करते हैं। ये भी निगेटिव है, वो भी निगेटिव, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर क्या है? ही सेड टू मी डोंट गो आउट, यानी वो मुझसे कहते हैं कि बाहर मत जाइए। तो इसको कैसे बनाएंगे? सेड टू को हम फॉरवर्ड में बदल सकते हैं, ठीक ना। तो ही फॉरवर्ड में, ठीक ना। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या बताए हैं? डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू, तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे? टू। उसके बाद गो आउट है तो गो आउट कर लेंगे, ठीक ना। इसको भी ऐसे बना सकते थे, he said to me don't open the door। तो इसको क्या लिख सकते हैं? he forward me। उसके बाद यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू लगा देंगे, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट। देखिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड, वह कहते हैं मैं गॉड ब्लेस यू, यानी आप, वह कहते हैं, ठीक है, हमको कहते हैं, आपको कहते हैं, ठीक ना, उनको कहते हैं। तो वो कहते हैं कि आप क्या रहें? आप खुश रहें, यानी गॉड ब्लेस यू मतलब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक ना। आपकी जिंदगी खुश हो, लाइफ लॉन्ग हो, मतलब लंबी उम्र हो, ठीक ना। तो जिस तरह आप लोग कर सकते हैं आशीर्वाद में, ठीक ना, रख सकते हैं। तो गॉड माइट ब्लेस यू, इसका मतलब यहाँ पर क्या किया जा रहा है? यानी भगवान आपको भला करे, इस तरह देते हैं ना आशीर्वाद। जो भी बड़े लोग होते हैं उनका पैर छूते हैं, चाहे जो भी नेक काम करते हैं, ठीक ना। तो वही यहाँ पर करेंगे ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, ठीक ना। आपकी भगवान भला करे, ठीक ना, भला करे, चाहे खुश रहो, लंबी उम्र रहो। तो इस तरह के सेंटेंस में आ जाए जब, ठीक ना, तो वहां पर उस व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कर रहे हैं, ठीक ना, आप हेल्प कर रहे हैं उनका, ठीक ना। तो जब आप हेल्प करते हैं किसी को, चाहे किए होंगे भी, तो वो जब वो गॉड ब्लेस यू बोलते हैं तो इसका मतलब आप उनको, वो व्यक्ति आपको क्या कर रहे हैं? यानी गॉड से, जो भी भगवान है, ठीक ना, गॉड से वो प्रेयर कर रहे हैं आपके लिए, ठीक ना। तो जब प्रेयर की बात होगी तो वहाँ पर सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे? प्रेयर में चेंज कर देंगे, ठीक ना। तो प्रेयर में जब चेंज करेंगे तो सेड टू को, यानी सेड को हम किस में बदल देंगे? प्रेयर में। तो यहाँ पे जब प्रेयर में बदलेंगे तो लिखेंगे ही प्रेयर, यानी प्रेयर में डी जोड़ देंगे, ठीक ना, प्रेयर। उसके बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू नहीं, ठीक ना, डेट के यूज कर देंगे। किसके यूज करेंगे? बस यही, जब प्रेयर की बात, गॉड ब्लेस की बात हुई, ठीक ना, डेट के यूज कर देंगे। डेट के बाद जैसे हमारा सेंटेंस है वैसे क्या कर देंगे? हम लिख देंगे। अब बताइए मे, यहाँ पर मे निकला गया ना, तो हम बताए थे रूल में ना, जब नरेशन पढ़े थे तो उसमें बताया गया था कि मे को हम माइट में क्या कर लेते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, टेंस आ गया, ठीक ना। तो जब आ जाएगा टेंस तो बदलना पड़ेगा। जब टेंस सही ही नहीं रहेगा तो उसको बदलने की क्या जरूरत है? तो यहाँ पर क्या आ गया? आपका मे आ गया। तो अब बताइए जब मे आ गया तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? मे की जगह पर माइट का यूज कर देंगे, ठीक ना। यहाँ पर देखिए गॉड है, ठीक ना, ये क्या है? गॉड है, गॉड ब्लेस है, ठीक है। तो ब्लेस कर देंगे। देखो यू कौन सा पर्सन है बताइए?
यू कौन सा पर्सन है, तो कहेंगे सर यू तो हमारा सेकेंड पर्सन है। तो जब सेकेंड पर्सन है तो किसकी बात करेगा, ये ऑब्जेक्ट की बात करेगा। तो अब बताइए जब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम तो स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम मी लिखेंगे, यानी अपनी की बात करेंगे तो मी लिखेंगे। यहाँ पर मी की जगह पर आप लोग अस भी कर सकते हैं, देम भी कर सकते हैं, ठीक ना। और क्या कर सकते हैं जी, हिम भी कर सकते हैं, हर भी कर सकते हैं, ठीक ना। जो आप लोग स्वतंत्र है, मी की जगह पर आप लोग जो रखना चाहेंगे वो रख सकते हैं, ठीक ना। म्यू है, मी यू है तो सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो भी रखेंगे यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक ना। रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको गॉड क्या किया जा रहा है, यानी आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेयर के यूज कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट कह रहे कि मदर सेड टू मी, मदर सेड टू मी, जो मेरी माँ है यानी मेरी माँ है वो मुझसे कहती है कि मे यू लिव लॉन्ग डे, तो आपकी उम्र क्या हो, लंबी हो, ठीक ना। आपकी उम्र क्या हो जी, लंबी हो, यानी नहीं कहते बहुत बहुत तार उम्र लंबी हो, ठीक है, ऐसे बोला जाता है ना। आशीर्वाद जब दिया जाता है कि हमार उम्र लग जाओ, हमारे उम्र का मतलब क्या होता है कि जो दादी माँ चाहे माँ है 60 बरिस 70 बरिस जो भी उम्र है उनका, तो मतलब उनकी उम्र हो जाए, ठीक ना। तो यानी आपको लिव लॉन्ग की मतलब बहुत लंबी उम्र हो, ठीक ना। तो मेरी माँ मुझसे कहती है कि आपकी उम्र क्या हो, बहुत लंबी हो, ठीक ना। लंबी का मतलब बहुत लंबे समय तक जिए, ठीक है ना। तो इस तरह के सेंटेंस आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आपको गॉड से प्रेयर किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर प्रेयर की जगह पर अभी बताया, यहाँ पर प्रेयर की जगह पर, यहाँ पर जब प्रेयर आ जाए तो प्रेयर की जगह पर ब्लेस यानी आपको आशीर्वाद भी दिया जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर ब्लेस भी कर सकते हैं, प्रेयर भी कर सकते हैं, दोनों आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर प्रेयर भी कर सकते हैं। अब किसके आज टू मी है तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, मी लिख लेंगे। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लिख लेंगे, डेट। अभी हम बताएं यहाँ पर डेट। अब बताइए मे को किस में बदलेंगे, सर कहेंगे कि मे को माइट में बदलेंगे। तो अब बताइए यू कौन सा पर्सन है, तो सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार, तो कहेंगे कि सर ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है जी, मी है। तो जब मी है तो मी का हमारा सब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो कहेंगे सर तो आई होता है। तो जब आई होगा तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम डेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे। डेट लगाकर उसके बाद हम क्या करेंगे, मे को यानी यू हमारा सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन मी को हम आई में कन्वर्ट करेंगे। किस में करेंगे, आई में जब कन्वर्ट कर देंगे तो मी का क्या आ जाएगा, आई। उसके बाद मे को किस में चेंज करेंगे, माइट में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, माइट में। उसके बाद यहाँ पर लिव है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, लिव ही कर देंगे। यहाँ पर लॉन्ग है तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, लॉन्ग कर देंगे। तो इस तरह से सेंटेंस को क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे, ठीक ना। तो ये आप लोग का इम्परेटिव सेंटेंस क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक ना। और एक्सक्लेमेटरी, ठीक ना, और एक बचा है तो उसको देख लिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोगों को पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक ना। अब सोचोगे कि ये पढ़ लूँ वो पढ़ ले, यही जो 8 क्वेश्चन है और जो पीछे जो फर्स्ट टाइम बताया हूँ उसको और जो पिछली वाला क्लास है देख लो, और इससे कहीं बाहर नहीं आएगा, ठीक ना। बिलीव करो मुझ पर, और इससे कहीं बाहर आएगा तब तो कमेंट में कहना कि हाँ सर इससे बाहर आया, ठीक ना। पेपर यहीं से आएगा, ठीक है। तो आज हमारा क्लास इम्परेटिव सेंटेंस खत्म हो गया। तो नेक्स्ट द रेस्ट, थैंक यू सो मच।